हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था उसके क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी के सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपके ग्रामर सेक्शन से आता है। यह हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 2 है और क्वेश्चन क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। आपको आर्टिकल्स फिल इन द ब्लैंक्स में भरने हैं और ए एंड द, जैसा कि हमें पता है मेनली हम ये 3 आर्टिकल्स हैं जिनमें द डेफिनेट आर्टिकल हम बोलते हैं। अब ये प्रीवियस ईयर्स के बोर्ड के पेपर्स हैं। ये हमारी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 2 है, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। इनका फायदा ये है कि या तो सेम ऐसे ही सेंटेंसेस या फिल इन द ब्लैंक्स आपके अपकमिंग पेपर्स में, एग्जाम्स में आ जाते हैं, या इनसे मिलते जुलते एग्जाम्पल्स और सेंटेंसेस और फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में आ जाते हैं। तो आप काफी कंफर्टेबल फील करते हैं कि हां, ऐसे तो हमने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी कर रखे हैं। अब यहां पर हमने बतलाया कि ये जो वीडियो है ये आर्टिकल्स, हम इस वीडियो में ये जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें हम भरेंगे। वहां क्या लॉजिक है, क्यों वो आर्टिकल हमने वहां पर भरा है, ये आपको बतलाएंगे। साथ में क्वेश्चन में लिखा हुआ था वेयर एवर नेसेसरी, जहां जरूरत हो वहीं आपको आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। जहां जरूरत नहीं है वहां आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और सपोज जब आपने कोई भी आर्टिकल नहीं भरा, इसका मतलब ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं ये खाली आप छोड़ देते हैं। अगर आप इनको खाली छोड़ देते हैं तो एग्जाम पर जो एग्जामिनर हैं वो उस क्वेश्चन को ऐसा सोचते हैं कि स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया है, इसलिए वो उसके ऊपर रेड पेन से क्रॉस लगा देते हैं। आपको उस क्वेश्चन के लिए कोई भी मार्क्स नहीं मिलते, ये आपको ध्यान रखना है। जहां भी जिन भी फिल इन दी ब्लैंक्स में कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करना है वहां आप ऐसे क्रॉस लगाएंगे, यह आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल्स में मेनली हम बात करते हैं कि ए और एन जो हमारे 2 आर्टिकल्स हैं उनकी, अगर ब्लैंक के बाद जो वर्ड है उसकी अगर वोवल साउंड है तो आप फिल इन दी ब्लैंक्स के अंदर आप एन भरते हैं, अगर वोवल साउंड नहीं है तो आप ए भरते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। सेट ए से हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है आई एट ब्लैंक ऑरेंज। ऑरेंज वोवल साउंड है तो आप यहां एन भर देंगे। सेकेंड आपका एग्जाम्पल है दिस इज ब्लैंक फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्दर्न इंडिया। तो ये फर्स्ट यूनिवर्सिटी है, कहां की? नॉर्दर्न इंडिया की, स्पेसिफिक हो गया। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी से पहले आपको द लगाना पड़ेगा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी। अब ये क्या हो गया? द आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहां की है? नॉर्दर्न इंडिया की है, और इसको स्पेसिफाई, फर्स्ट यूनिवर्सिटी को स्पेसिफाई करने के लिए आपने यहां पर द लगाया है। थर्ड एग्जाम्पल है, यहां पर आप ट्रिब्यून इज ए डेली न्यूज़पेपर, यहां पर आप द का यूज करेंगे। द क्यों लगाया है? क्योंकि जो ट्रिब्यून है वो न्यूज़पेपर का नेम है, न्यूज़पेपर के नेम से पहले आप द यूज करते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं उनके बारे में भी आप यहां जानकारी रख लें। यहां पर हमने द भरा था, यहां पे भी द लगाया है, बट यहां पर हमने द का जो टी है वो स्मॉल रखा था और यहां पर हमने टी कैपिटल रखा है, क्योंकि ये यहां से जो सेंटेंस है ये स्टार्ट हो रहा है। तो जब सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो कैपिटल आपको रखना है, ये भी आपको यहां ध्यान रखने की जरूरत है। तो सेट ए से हमने फर्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें एन भरा है, सेकंड में द और थर्ड में भी द। सेट बी की बात करते हैं, इटली इज ब्लैंक कंट्री। वाउल साउंड नहीं है कंट्री की, इसलिए आप यहां पर इजीली कंफर्टेबली ए लगा देंगे। इटली इज ए कंट्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड
ब्लैंक डिनर गिवन बाय मी वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। डिनर की बात करें तो ये इन जनरल अगर बात करते हैं तो आपको द लगाने की जरूरत नहीं है, बट यहां क्या हो गया, डिनर गिवन बाय मी, वो डिनर जो मैंने दिया था, वो डिनर जो मैंने दिया था, स्पेसिफिक हो गया, स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए आप यहां पर द लगाएंगे। द डिनर गिवन बाय मी वॉज एप्रिसिएटेड बाय ऑल। थर्ड, आई शैल बी बैक इन लेस देन ब्लैंक आवर। आवर में एच साइलेंट है, प्रोनाउंसिएशन का भी यहां पर बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे बच्चे आवर को हावर बोलते हैं, उन्होंने जब हावर बोल दिया इसका मतलब वो सोचते हैं कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है, और हमारे जो सर या मैम है उन्होंने बताया था कि वावल साउंड हो तो आप एन लगाएंगे, अदरवाइज आप ए लगाएंगे, इसलिए वो गलती से यहां पर ए लगा देते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है, आर और ऑनेस्ट में, आर और ऑनेस्ट में एच साइलेंट है, तो अब आवाज क्या आई, आर, इसलिए आप यहां पर आर से पहले एन लगाएंगे। सेट सी की बात करें, ब्लैंक रोज स्मेल्स स्वीट। अब देखिए, ए रोज, द रोज और रोजेस, ये मोर और लेस एक क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिखते हैं द रोज स्मेल स्वीट, तो हम पर्टिकुलरली एक जो रोज है उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो आप यहां पर ए रोज स्मेल स्वीट भी लगा सकते हैं, द रोज स्मेल स्वीट भी लगा सकते हैं, और इन जनरल अगर आप रोज को यूज करते हैं, स्पेसिफाई नहीं करते हैं, आप मानते हैं कि ये जो रोज है ये क्लास को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो आप यहां इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, आप यहां पर क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, न्यूयॉर्क इज ब्लैंक लार्ज सिटी। न्यूयॉर्क इज ब्लैंक लार्ज सिटी। लार्ज कोई वाउल साउंड नहीं है, आप ए लगा देंगे कंफर्टेबली, बड़ा इजी सा एग्जांपल है। थर्ड है, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट में भी क्या है, एच से स्टार्ट तो हो रहा है, कंसोनेंट से स्टार्ट तो हो रहा है, पर एच साइलेंट है, तो क्या आवाज आई, ऑनेस्ट, इसलिए हम यहां पर एन लगा देंगे। सेट डी की बात करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ब्लैंक इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। इंडियंस, देखिए अगर इंडिया होता तो हम द नहीं लगाते, इंडियंस क्या है, नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी के लिए हम द लगाएंगे। द इंडियंस आर वेरी सुपरस्टिशियस। नेक्स्ट एग्जांपल, दिल्ली इज ब्लैंक लंदन ऑफ इंडिया। ये एग्जांपल्स हैं उपाधि देने के। ट्रांसफर्ड एपिथेट की बात करते हैं, जब उपाधि दे दी, फॉर एग्जांपल कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। इसी तरीके से वैसा ही एग्जांपल है, एज सच आप लर्न कर सकते हैं, दिल्ली इज ब्लैंक लंदन ऑफ इंडिया, तो आप क्या लगा देंगे, द आपको लगाना पड़ता है। थर्ड एग्जांपल है, ब्लैंक लिटिल नॉलेज इज ब्लैंक डेंजरस थिंग। ये प्रोवर्ब है, इनमें आप ऐसे ही लर्न करेंगे। प्रोवर्ब क्या है, यहां पे भी आप ए लगाएंगे और यहां पे भी आप ए लगाएंगे, ऐसे ही आप लर्न करेंगे। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल्स को आप ऐसे कैसे अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेंगे, और जैसे अपनी ये जो नोटबुक आप यूज कर रहे हैं, इसको किसी हॉली बुक की तरह आपने कंसीडर करना है, मानना है, इसको अपने बिस्तर के पास आपको रख के सोना भी है, और जगते जब आप हैं तो आपने बार बार इन एग्जाम्पल्स को रिवाइज भी करना है। कल आपसे फिर हम अपनी प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3 में करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।